इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2024 का जो है 4 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया है। अब इसमें देख लीजिए, इसमें आवेदन शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट इसमें 29 मार्च है। 29 मार्च रात 11 बजे से पहले आपको इसमें आवेदन करना है। और अब की बार सबसे अच्छी बात यह है कि इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा CBT, उसकी डेट भी इन्होंने बता दी है 9, 10, 13 मई। ठीक है, 9, 10 और 13 मई को इन्होंने कंफर्म कर दिया है कि एग्ज़ाम रखेंगे ये रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या सैलरी रहेगी और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, और आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम सॉल्व पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर 4 साल 5 साल पहले के और क्या पेपर आए हैं, क्या सॉल्व पेपर, सारा कुछ मिल जाएगा आपको, इसलिए पूरा वीडियो देख लीजिए। अब सैलरी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर GD इन CAPF और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस, तो इनका वेतनमान देख लीजिए 35,400 से लेकर 1,12,400 तक जा रहा है। यानी आपकी जो इनहैंड सैलरी जाएगी, पहली सैलरी, वो 80 से 90 हज़ार के बीच में आपकी पहली सैलरी जाएगी इनहैंड। वैकेंसी की बात कर लें तो जो इन्होंने संभव टेंटेटिव वैकेंसी बताई हैं वो ये हैं। खैर ये सब आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डालें, लेकिन मेन बात करते हैं इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है और एग्ज़ाम पैटर्न है। ठीक है, तो देख लीजिए इनका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये पहले आपका एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कराएंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट में जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें पेपर फर्स्ट, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसे PST कहते हैं, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट PET जिसको कहते हैं, उसके बाद पेपर सेकंड होगा, उसके बाद आपका फाइनल में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब पेपर फर्स्ट की बात करें तो 2 घंटे का पेपर होगा ये आपका कंप्यूटर बेस वाला, मल्टीपल चॉइस वाला होगा। इसमें टोटल 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पेपर सेकंड जो होगा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रेंशन का होगा, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, ये 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा। अब देख लीजिए निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 0.25 की इन्होंने निगेटिव मार्किंग रखी है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए। वहीं पर अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है ABC तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। अगर आपको NCC सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स की छूट मिलेगी, अगर आपका NCC B सर्टिफिकेट है तो 6 मार्क्स की छूट मिलेगी। वहीं NCC A सर्टिफिकेट के लिए 4 मार्क्स की छूट दे रहे हैं ये। सिलेबस आप लोग पूरा देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इसका, पेपर फर्स्ट का, पेपर सेकंड का आपको सिलेबस मिल जाएगा। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देख लें। जब आप पेपर फर्स्ट देंगे उसमें क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि PST और PET में अंतर क्या है, तो पूरा समझ लीजिए। जो आपका PST होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसमें मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर इन्होंने रखी है हाइट, और सीना जो है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वहीं कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी है जो पहाड़ी इलाकों से आते हैं। ठीक है, उनको सीना 85 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाने पे। ठीक है, लेकिन आप अगर ST कैंडिडेट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, तो आपके लिए हाइट में 162.5 सेंटीमीटर है, आपको 7.5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। 77 सेंटीमीटर आपका सीना होना चाहिए बिना फुलाए, और 82 सेंटीमीटर होना चाहिए फुलाए अगर आप पहाड़ी क्षेत्र से हैं। अगर आप ST हैं तो। फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप जनरल के हैं, फीमेल हैं, तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके से हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो आपकी 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर आप ST कैंडिडेट हैं और फीमेल हैं तो आपको केवल 154 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। तो ये आपका हो गया PST। अब फिजिकल इंड्योरेंस की बात करें तो फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में ये 100 मीटर रेस करवाते हैं 16 सेकंड के लिए मेल के लिए। वहीं पर 1.6 किलोमीटर रेस होती है 6.5 मिनट में महिलाओं के लिए। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.65 मीटर इन 3 चांस मिलेंगे आपको,
3.65 मीटर की आपको लॉन्ग जंप करनी है। हाई जंप 1.2 मीटर की 3 चांस दिए जाएंगे, इसमें किसी भी चांस में आपको ये हाई जंप निकालनी है। तो ये आपका हो गया मेल कैंडिडेट के लिए। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के 100 मीटर रेस 18 सेकंड में, और अगर आप पहाड़ी इलाके से हैं तो आपको 800 मीटर रेस 4 मिनट में, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करें 2.7 मीटर 3 चांस मिलेंगे, हाई जंप 0.9 मीटर 3 चांस मिलेंगे। आप देख लीजिए, देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल। फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट का कोई मेजरमेंट नहीं रखा जाता। तो ये पूरा आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। उसके बाद जब आप सब में PST और PET पास हो जाएंगे तो आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वो CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हेड ऑफिस में रखा जाता है। मेडिकल ऑफिसर जो होता है उसकी निगरानी में होता है। तो आई साइट आप लोग देख लीजिएगा, 6/6 की आपकी आई साइट होनी चाहिए, ठीक है। 6/9 नहीं होगा, ये बेकार मानी जाती है। और द कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव नॉकी, फ्लैट फ्रूट, वेरिकोस वेन, इस तरह नहीं होना चाहिए। बाकी सब आपको बता दिया जाएगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप देख लीजिए, एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया है और सिलेक्शन प्रोसेस समझ लिया है। डिस्कशन मैंने बुक दी है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। आप लोग ऑनलाइन मंगा लीजिए। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, आपने किसी भी ऑनलाइन कोचिंग का सहारा नहीं लिया है, तो आपके लिए बेस्ट कलेक्शन है बुक का, ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। चैनल पे आप पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं SSC CPO से रिगार्डिंग ऐसे अपडेट आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।